तो यहाँ चुप कर बैठी है। हाँ शिवानी। खड़ी हो बुढ़िया। क्यों रही बुढ़िया? दूसरे के घर से काम छोड़कर क्यों आई तू? बेटा मैं इतने दिनों से काम कर तो रही हूँ, लेकिन आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं जल्दी घर आ गई। अच्छा, तो महारानी जी की तबीयत खराब थी, अब तो जिन टांगों से भागकर आई है ना, मैं तेरी वो टांगे ही तोड़ दूंगी। मत कर। अब बोल, काम करेगी कि नहीं? बहू तू खुद सोच, जब तू मुझे खाने के लिए ही नहीं देती तो मेरे अंदर काम करने की ताकत कहाँ से आएगी? अबे ओ बुढ़िया, शुक्र मना कि मैं तुझे हफ्ते में ना 1-2 बार खाना दे देती हूँ, वरना जैसी तेरी हरकतें है ना, मैं तुझे एक बार भी खाना ना दूं। तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है बहू? मेरे आखिर क्या बिगाड़ा है तेरा? बुढ़िया तूने ना मेरी पूरी जिंदगी बिगाड़ के रख दी है, क्योंकि जब भी मैं तेरे बेटे से पैसे मांगती हूँ ना, मेरे लिए तो होते ही नहीं है उसके पास, लेकिन जब भी तेरी दवाइयाँ आनी होती है, तेरा ऑपरेशन होना होता है, तेरे बेटे के पास तो पैसे निकल आते हैं। देख लेना तू, जब मेरे बेटे को ये सब पता चलेगा ना कि तू मेरे साथ क्या करती है, तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं। कैसे बताएगी? तेरा बेटा तो दूसरे शहर में काम करता है, और जब तक तेरा बेटा यहाँ पर आएगा ना, मैं तेरा वो हाल कर दूंगी कि तेरा बेटा ना तुझे ही नहीं पहचान पाएगा। मेरा फोन यहाँ क्या कर रहा है? तूने किसी को फोन तो नहीं मिलाया? मैंने किसी को फोन नहीं मिलाया। अच्छी बात है, कोशिश भी मत करियो फोन मिलाने की, समझी? जा जाके काम कर। ये सब क्या हो रहा था? शिवानी मेरी मम्मी के साथ ये सब क्यों कर रही थी? इसको तो अभी बताता हूँ। नहीं, अगर मैंने उसको फ़ोन मिलाया तो उसको शक हो जाएगा कि मुझे सब कुछ पता है। एक काम करता हूँ, छुट्टी के लिए अप्लाई करता हूँ। इसको तो घर जाके सबक सिखाऊंगा। सर वो 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए थी। नहीं आयुष, हम तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकते। नेक्स्ट वीक हमारे फॉरेन से क्लाइंट आने वाले हैं, उनके साथ हमारी मीटिंग है। जब तक वो डील होगी नहीं ना, हम तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकते हैं। सर वो काफ़ी इमरजेंसी थी, मेरी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। अगर वो फॉरेन वाले क्लाइंट के साथ डील नहीं हुई ना, तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होगा, और साथ ही साथ तुम्हारे जॉब पे भी बात आ सकती है। बता बुढ़िया, कितनी कमाई हो इस महीने की? ये बेटा, ये पैसे मिले। बहुत अच्छे, चल जाकर काम कर अपना। बहू आज मैं काम पे नहीं जा पाऊंगी, वो क्या है ना, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। सुन बुढ़िया, अगर आज तो काम पर नहीं गई ना, तो मैं तुझे 2 दिन तक खाना नहीं दूंगी, समझी? मैं रोज काम पे जाती तो हूँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे ही ठीक हो जाएगी ना मैं चली जाऊंगी। मैं मना थोड़ी कर रही हूँ। मैं ना यहाँ तेरा दुखड़ा सुनने नहीं बैठी हूँ, आज तू काम पर जाकर रहेगी, समझी? चल निकल यहाँ से। आयुष आप आने वाले थे, मुझे बता देते। तुम ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि मेरी मम्मी के हाथ में झाड़ू क्या कर रही है? वो आयुष, सफाई करने के बाद ना मैं शायद झाड़ू बाहर भूल गई होंगी, मम्मी जी अंदर आ रही होंगी, उनको दिख गई तो वो ले आई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, ये सुनो। तूने ना मेरी पूरी जिंदगी बिगाड़ के रख दी है, क्योंकि जब भी मैं तेरे बेटे से पैसे मांगती हूँ ना, मेरे लिए तो होते ही नहीं है उसके पास। ये सब क्या है शिवानी? आयुष ये सब क्या? देखो शिवानी, मैं झूठ सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ।
मुझे तुम साफ साफ बता दो कि तुमने मेरी मम्मी के साथ ऐसा क्यों करा। आयुष वो आयुष, मुझे ना एक साड़ी पसंद आई है, 2500 की है, मेरे भाई की शादी भी आ रही है, तो मैं ले लूं? यार शिवानी, इतनी महंगी साड़ी लेने की क्या जरूरत है, कोई सस्ती सी ले लो। तुम तो जानती हो ना कि मेरी आधे से ज़्यादा सैलरी मम्मी की दवाई में ही चली जाती है। तुम तो थोड़ा समझो यार। अरे वाह, आयुष ने मेरी शॉपिंग के लिए पैसे भेज दिए। हाँ बोलो। शिवानी, मैंने 5000 रुपये भेजे हैं, मम्मी की कुछ दवाई और कुछ टेस्ट होने हैं ना, तो वो करवा लाना। आयुष मेरी शॉपिंग के लिए भी भेज देते। कैसी बात कर रही हो शिवानी, अपनी मम्मी को देखूं या तुम्हारी फरमाइशें। तो बस इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। मैंने सोचा जिसकी वजह से मेरी फरमाइशें पूरी नहीं हो पा रही है, मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पा रही ना, मैं उसी से सब कुछ पूरा कराऊंगी, उसी को बाहर भेजूंगी कमाने के लिए, ताकि मैं अपने शौक पूरे कर सकूं। इसीलिए मैं मम्मी जी से दूसरों के घरों में काम कराती थी, ताकि उन पैसों से मैं खुद की फरमाइशें पूरी कर सकूं। शिवानी, तुम पैसों के लिए इतना नीचे गिर जाओगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी मम्मी ना तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती थी, फिर भी तुमने उनके साथ ये सब करा। अरे तुम खुद सोचो, कल को तुम्हारा भाई शादी करके बहू लेकर आएगा, और वही बहू जब तुम्हारी मम्मी के साथ ये सब करेगी, तब तुम्हें कैसा लगेगा। खैर छोड़ो, तुम जैसी घटिया लड़की को ना समझाने का कोई फायदा नहीं है। तुम एक काम करो, अपना सामान पैक करके अपने घर निकलो, तुम्हारे घर वालों से मैं बात कर लूंगा। नहीं नहीं आयुष, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद ना मैं मम्मी जी को कभी नहीं सताऊंगी, कभी काम करने बाहर नहीं भेजूंगी, अच्छे से इनका ख्याल रखूंगी। इस बार मुझे माफ कर दो मम्मी जी, आप बोलिए ना आयुष को मुझे घर से बाहर ना निकाले। बेटा, बहू को माफ कर दे। मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हो। अरे इस लड़की ने मेरी माँ के साथ ये सब करा है, और मैं इसे छोड़ दूं, जाने दूं। तू खुद सोच बेटा, अगर तू बहू को घर से बाहर निकाल देगा तो समाज में इसकी और इसके माँ बाप की क्या इज्जत रह जाएगी। इसने हमारी इज्जत के बारे में नहीं सोचा, लेकिन हम तो सोच सकते हैं ना, हम इसके जैसे क्यों बने। ठीक है मम्मी। शिवानी, सिर्फ अपनी मम्मी के कहने पे मैं तुम्हें आखिरी बार माफ कर रहा हूँ। अगली बार ऐसी कोई भी गलती हुई ना, तो मैं तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगा। चलिए माँ।